चलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ग 12 हिंदी अध्याय 1 बातचीत पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी कहने का मतलब है कि बातचीत पाठ का जो लेखक है उनका नाम क्या है। बाल कृष्ण भट्ट है। अब यही पूछ रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी है या कहानी है या यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। यानी कहने का ऑप्शन है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन ए में एकांकी, ऑप्शन बी में कहानी, ऑप्शन सी में यात्रा स्मरण, ऑप्शन डी में ललित निबंध। तो कौन सा ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 2, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वतंत्रोत्तर युग। तो कौन से युग के थे ये। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे। तो भारतेंदु युग के थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग के थे। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। प्रश्न संख्या 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए तर्क है, कि ऑप्शन बी जिज्ञासा है, कि ऑप्शन सी आत्मीयता है, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा कि आत्मीयता है। क्या है, आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता है। क्या है, आत्मीयता है, आत्मीयता। प्रश्न संख्या 5, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था यानी कि कब हुआ था। ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 को, ऑप्शन डी 18 जुलाई 1834 को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा कि 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 को। प्रश्न संख्या 6, समयोगिता स्वयंवर रचना है। समयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन ए अल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। समयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो श्रीनिवास दास की। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का भाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा कि परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 8, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। पहला है ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी
प्राच्य विधि। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि रेल का विकेट खेल। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकेट खेल। प्रश्न संख्या 9, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी करमवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप निकाला था। प्रश्न संख्या 10, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना की, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी निबंध। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है एक निबंध है। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो एक निबंध की रचना है। प्रश्न संख्या 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी एडिसन के, ऑप्शन डी स्टील के। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि फ्राइडे के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के। किसके मुंह से? तो फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी। प्रश्न संख्या 12, बातचीत शीर्षक का निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बातचीत की शैली। किसकी शैली? बातचीत की शैली। प्रश्न संख्या 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? सही हो जाएगा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको रखा। प्रश्न संख्या 15, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। प्रश्न संख्या 16, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाबी केसरी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा कि हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न संख्या 17, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1877 में, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1894 में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा 1877 में, 1877 में। प्रश्न संख्या 18, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं? ऑप्शन ए पद्य, ऑप्शन बी वेणी संहार, ऑप्शन डी
मेघदूतम, ऑप्शन डी मेघनाथ वध। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूत। प्रश्न संख्या 19, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 आन एक सुजान, ऑप्शन डी अंतराल। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। बालकृष्ण, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। प्रश्न संख्या 20, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नंदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, नंदी पाठ। क्या कहा जाता है इसको? नंदी पाठ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष तक। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी सस्पेंसर, ऑप्शन डी मिल्टन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन। प्रश्न संख्या 23, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन की, ऑप्शन बी बेन जॉनसन की, ऑप्शन सी मिल्टन की, ऑप्शन डी सस्पेंसर यानी कि स्पेंसर किसकी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, एडिसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? तो एडिसन की मत है। ये किसका मत है? एडिसन की मत है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 2। प्रश्न संख्या 25, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। प्रश्न संख्या 26, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी वाक शक्ति, ऑप्शन सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, वाक शक्ति। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति से। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के, ऑप्शन डी कनाडा के। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के। प्रश्न संख्या 28, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, आधुनिक काल। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के।